हमारे घर पे बन रहा है वेज खाना, कंप्लीटली वेज। मतलब ऐसे मेरा बुब्बू तो अभी खाना नहीं खाएगा। देखा आँख में चोली, आँख बंद चोली। चोली क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। बोला मेरा बेटा, बोला मेरा बेटा। अपना वीडियो देख रहा है लेकिन बराबर उसके कान खुले रहते हैं, कान में एयरपोर्ट है लेकिन फिर भी मेरे व्लॉग स्टार्ट और एंड बराबर करता है। एनीवेज गाइस, आज का दिन की शुरुआत हो गई है और अभी बज रहे हैं 2:30 ऑलमोस्ट। मॉर्निंग से तो मैं अपने काम में बिज़ी थी और अभी भी बिज़ी हूँ, थोड़ा मेरी रोटी वगैरह बनाना बाकी है। तो आज हमारे घर पे बन रहा है वेज खाना, कंप्लीटली वेज। मतलब ऐसा नहीं दाल चावल चिकन, कंप्लीटली वेज। उसमें मैंने बनाया चावल और यो की मेरी तैयारी चालू है। तवा मैंने रख दिया है। मैं बताती हूँ मैंने आज क्या बनाया है। एक हाथ से अगर मैं ओपन कर पाऊँ, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, खुशबू तो बहुत अच्छी आई गवार। एक मिनट मैं मिला के बताती हूँ आप लोगों को। ये जस्ट मैंने अभी कुकर खोला है ना, तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। सी ना ज़्यादा इसमें मैंने पानी किया है, ना ज़्यादा इसमें मैंने सूखा रखा है। ऐसा बनाया कि हम चावल से भी खा पाए, रोटी से भी खा पाए। हाँ, एक और चीज़ मुझसे मिस हो गई, बताना चाहिए था मुझे। जब मैं मसाला कूट रही थी मुझे याद ही नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है मैं व्लॉग चालू करना ही भूल जाती हूँ, कुछ हो जाता है फिर याद आता है अरे मैंने वीडियो तो ली नहीं। मैंने एक्चुअल में आज गवार कैसा बनाया था, मसाला कूटनी रहती है ना, उसमें वो सारा लहसुन और ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह डाल के कूट के फिर उसके बाद मैंने बनाया था। इतनी अच्छी सौंदा सौंदा उसका एरोमा आ रहा है। और खिड़की खुली है, सामने का दिख रहा है। और चलो फिर अभी खाना खाना है, भूख लग रही है। मेरे बेटे ने ज़बरदस्त नाश्ता चामा है आज। ऐसे ही आज हम लोग बेडशीट नहीं बिछा रहे 2-3 दिन से, बिकॉज मेरे घर में सफाई चालू है, दैट्स वाई। और मेरा बुब्बू तो अभी खाना नहीं खाएगा। देखा देखा देखा, अभी तो नाश्ता किया तूने दबा के। हाँ, नाश्ता तो किया दबा के। और मैं मासूम ने आज मेरी हेल्प भी किया खाना बनाने के लिए, है ना दिल। मैं अमू ने बैठ के मेरे को पूरा गवार साफ़ करके दिया, जिसकी हमने वीडियो ही नहीं लिया, ब्लॉग ही नहीं बनाई जाना। मेरी इतनी हेल्प किया मेरी जान ने मेरी, और मैंने उसकी ब्लॉग भी नहीं बनाई। ये तो गलत बात है ना अमू। अम्मी को याद दिलाया करना अम्मी तुमको ब्लॉग बनाना है। और हम लोग ने नया ट्राइपॉड लिया, उसका भी यूज़ नहीं कर रहे। उसका यूज़ कब कर रहे पता है? रात को जब वीडियो देखते हैं तो लगा के लाफ्टर शेफ, तब। एनीवेज चलो अपना रोटी का काम पटाते हैं, खाना बनाते हैं और फिर मैं आपको आराम से सब काम पटा के शाम को बनती हूँ। और इतना खुशी खुशी आया है क्योंकि वो अपनी पसंद की कुछ चीज़ लेकर आया। क्या लाया बुब्बू बता? अभी नहीं बता। अभी नहीं। अरे क्या भाव खा रहा है? अनबॉक्सिंग के बाद। अनबॉक्सिंग करेगा इसकी? बता, अनबॉक्सिंग करने आती भी है क्या तुझे? ला जल्दी बता ना। अरे ऐसी अनबॉक्सिंग सड़ेली। मैग्नेट चला है। क्या है ये? मैग्नेट। इतना खुश है मैग्नेट के लिए, इतना खुश है तो इतना खुश है क्योंकि मैं उसको कभी मैग्नेट नहीं लाने देती थी। जैसे मैग्नेट और क्या था, च्युइंगम और वो गोटी मार्बल्स, वो भी मैं उसको कभी नहीं लाने देती थी जब छोटा था ना तब। अभी कुछ दिनों से थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो मार्बल से खेलने देती हूँ, च्युइंगम खाने देती। निकाल दिया, बता कितना खुश हो रहा है। ये देखो गाइस, इसको इधर रख के ऐसा रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। बता। रुको, इसको तुम हाथ में रखो, ऑटोमेटिकली आएगा अभी थोड़ी सी देर में। मैजिक। अभी देखो। अरे यार मेरा कैमरा भी क्लियर होना चाहिए ना। क्लियर करो फिर। अभी इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो फिर ये देखो इधर आ, ये देखो हिल रहा था ना। यूट्यूब जैसी तेरी वीडियो बन गई ना मुगू। हेलो गाइस, ये क्या हो गया लाल लाल उमर मेरे मुंह पे? यहाँ हो गया लाल लाल, यहाँ हो गया लाल लाल। एनीवेज
मैं चेक करती हूँ गाइज। अभी शाम हो गई है, शाम नहीं ऑलमोस्ट 8 बजने के आसपास का टाइम है। आज हमने पूरे दिन कुछ नहीं किया है, बस खाना खाए सोए हैं। और मैं चिपकू चिपकू बन के घूम रही हूँ, बालों में इतना सारा तेल डाल के। और वो हंस रहा है मेरे पे जैसे ही मैंने खुद को चिपकू चिपकू बोला। तो बस घर की थोड़ी सफाई कर रही हूँ। सफाई मतलब कि जगह बना रही हूँ। कल उमर की शॉपिंग कर कर आए हम लोग, बिल्कुल भी जगह ही नहीं है मेरे कबाट में। तो उमर के सारे पुराने कपड़े निकालने बैठी उसी। और जब हम अपनी कबाट वगैरह सफाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती है, राइट। मुझे मिला एक छोटू सा सूट जी हाँ, ये मेरे उमर का फर्स्ट सूट था, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखी हूँ। सी फर्स्ट सूट, जानू मेरे जानू का पहला सूट। ये उसने लिया था कालू मासी की शादी में, आज से 3 साल पहले। जस्ट अभी कालू मासी की एनिवर्सरी गई है 2 दिन पहले, तो समझ लो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। और इसकी पैंट इतनी छोटी सी हो गई और मेरे को देख के ऐसा लग रहा है अरे बाप रे, ये मेरे छोटे से बाबू का था करके। सी इतनी छोटी सी, अभी तो बाप रे इतनी बड़ी बड़ी पैंट है मेरे बच्चे की माशाल्लाह। कल मैं कपड़े लेने के लिए गई, बताई मैंने कल के व्लॉग में। मेरा बच्चा है 8 साल का, कपड़े मैंने ली माशाल्लाह 12 साल के बच्चे के। यूनिफॉर्म भी स्कूल का मैंने ली 12 साल के बच्चे का, तब जाके उसको प्रॉपर कपड़े आ रहे। तो बस यही मैं ना कबाड़ साफ़ कर रही हूँ। और मेरे बच्चे का मेरे को छोटा सा एक सूट मिला है, पर वो मुझे फेंकना नहीं है। और भी उसके कुछ कपड़े पलंग के अंदर है, जिसमें उसका एकदम सबसे पहली पठानी मैंने उसकी संभाल के रखी हूँ। उसका सबसे पहला स्कूल का यूनिफॉर्म जूनियर केजी का मैंने संभाल के रखी हूँ। और अभी ये सूट भी मैं संभाल कर रखूँगी, इसको डाल दूँगी अंदर पलंग के अंदर। मेरे कबाट में जगह नहीं है, यहाँ पर वही सामान रहेगा जो हमें डेली काम आता है। क्योंकि बहुत सारा ना कपड़ा वगैरह कल लेकर आए हैं। और कल मेरे घर में ना मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया। देखो होता क्या पेस्ट कंट्रोल, तो कुछ भी सामान मुझे वैसा बाहर नहीं रखना है जिसके अंदर बांस बढ़ जाए। जब पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं तो बांस बढ़ जाती है, दैट्स वाई। तो अब मैं, क्योंकि मैंने खुद से किया था, आप लोग ने देखा रहेगा मेरे ब्लॉग में, मैंने खुद से भी पेस्ट कंट्रोल किया था, पर ना उसके बाद भी ना रिज़ल्ट उतना खास नहीं दिख रहा है मुझे। और वो मेरे सांस में दवाइयाँ चली जाती है तो मुझे बहुत भारी पड़ता है। और इस घर में इतने कॉकरोचेस हो गए ना। हम लोग आए थे ना जब रहने के लिए, तो यहाँ पर ये जो पहले रहता था उसका एक फ्रिज वगैरह भी पड़ा था, उसमें बहुत सारे कॉकरोचेस थे। क्या पता, रमज़ान तक सब सही था, रमज़ान के बाद में ही सब ज़्यादा, कभी ये कभी वो। क्योंकि हम फर्स्ट नहीं है इस घर में, भी पहले लोग रहते थे और पीछे भी थोड़ा वैसा है इसलिए। पर एनीवेज मैं पेस्ट कंट्रोल करवा लूँगी, तो इसलिए मैं ना सारा सामान अंदर रखना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी बाहर ना रहे जिसमें बांस बढ़ जाए मेरे बच्चे के कपड़े में। तो बस जगह बना रही हूँ। इस कबाट में इतनी भी जगह नहीं है कि मैं यूँ करके उंगली भी घुसाऊँ, पर फिर भी मैं खाली कर रही हूँ। गाइज मैं ना उमर का बैग साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब तो स्कूल बंद हो गई, रिज़ल्ट भी आ गया और एडमिशन भी हो गया। तो उसकी सेकेंड की सारी बुक निकाल कर फेंक रही थी, बैग्स धोने में डाल रही थी। तो चीज़ मैंने नोटिस करी, उसका कंपास बॉक्स स्पाइडरमैन, उसका किचन स्पाइडरमैन, उसका टिफ़िन बॉक्स स्पाइडरमैन। कल हमने एक नया रेनकोट लिया स्पाइडरमैन। ये उसका पुराना रेनकोट है, वो भी स्पाइडरमैन। मेरे घर में स्पाइडरमैन की दुकान हो गई है, दुकान। अब समझ में आया हर चीज़ ये क्यों जाते, तो ब्लू लो रेड लो, ब्लू लो रेड लो, स्पाइडरमैन वाला। ये लड़कों में ऐसा होता है, मेरे टाइम पर नहीं था। मैं तो क्या, हमें अच्छा दूसरा, मुझे ऐसा कभी नहीं, मतलब डॉल लेकर दो, खिलौने वाला लेकर दो, मुझे ऐसा कभी शौक नहीं था। ये लड़कों में बहुत ऐसा रहता है, हमें ये कार्टून वो कार्टून। एक लड़के की माँ हूँ ना मैं, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, लड़की नहीं है मुझे इसलिए। वो तेरा थैला भर के निकले, कितने थैले भर के कपड़े निकाल दी मैंने। अच्छा करी ना, फेंक दी, रखी हूँ, किसी को दे देंगे। किस रखी हूँ, किसी को देगी। इधर पहले जब मैं इसका कपड़ा ये कर रही थी, तब ये नहा धो के बाहर गया। इधर ऐसे ही गीला होके आता है सदा पसीने में तर। ऐसा क्या खेलता है, पागल की तरह खेलता है। क्या खेल रहा है? आँख बंद चोली। आँख मिचोली? आँख बंद चोली। आँख बंद चोली? चोली क्या होता है? मतलब कि क्या होता है, कोई तो वो रुमाल या फिर टॉवेल रहता है, उसको आँख पे बांधा रहता है, और जो आँख पे बांधा है और दूसरे लोग भाग रहे रहेंगे उससे, कहीं वो दीवार पे या फिर सीढ़ी ना
पिक्चर है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं जैसे वो दीवार या सीढ़ी पर जाता है तो हम बोलते हैं डेंजर, तो फिर वो वापस आ जाता है। क्या पता नए नए खेल फिर निकले हैं। अगर करेक्ट ना लिया तो फिर उसको कर देगा। ओके ठीक है, पकाओ पकाओ पकाओ। अभी पता है कितना बज रहा है, 11 बज के गया है। सारे और आज मैं नहाए धोए बगैर पूरे दिन ऐसे ही तेल लगा, क्योंकि मेरे को कल सुबह में हेयर वॉश करना है। और आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है। अभी फाइनली मैंने कबाड़ की सफाई तो कर दी, लेकिन मुझे फ्रिज की सफाई करनी है अभी भी। और रात के बज रहे 11। सोच रही दो मन हो रहा है, करूँ नहीं करूँ। और मैंने एक बार बर्फ़ का बटन दबा दी हो। बताओ मेरे घर में कैसा हिमालय बनता है, को बताते सी। इतना ही दिख रहा है ये, तो फिर भी अभी पिघला, थोड़ा पानी पानी दिख रहा है, बूंद बूंद गिर रही है क्योंकि मैंने ये बटन दबाया। तो दैट्स वाई ये इतनी भी जगह हुई ना, तो ये एकदम यहाँ यहाँ तलक के खाली इतनी सी जगह थी। अब रात हो गई है और मुझे कंटाल भी आ रहा है। सोच रही हूँ, मैंने खाना खा लिया इसलिए मुझे कंटाल आ रहा है। सोच रही हूँ मैं करूँ कि नहीं करूँ सफ़ा करके, पर कल मेरे घर में थोड़ा सा मुझे काम है तो आज करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये सिंगल डेकर फ्रिज में ना बहुत कंटाल आता है गाइस, आप लोग को भी पता रहेगा जिसके घर पे रहेगा। वो बर्फ़ निकालना, वो डबल डेकर में क्या ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट हो जाता है, इसमें तोड़ तोड़ के मुझे निकालना पड़ता है, नहीं तो पूरा घर पानी पानी हो जाता है। तुमको खाना दूँ ना मैं, चलो पहले बुबू को खाना दे देते हैं। निकालने के चक्कर में मेरी ना किचन की लाइट उड़ गई अभी। अब मैं कैसे करूँ, कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है। जब से शिफ्टिंग करी हूँ ना, कभी ये ख़राब हो रहा है, कभी वो ख़राब हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, समझ के बाहर है। लाइट का बोर्ड शायद मेरा लूज हो गया है। नई लाइट लगवा दो। अब वो देखना, वो बोर्ड को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। फ्रिज मेरे लिए बवाल बन गया गाइस यार। सी, अब ये मुझे अंधेरे में ही बर्फ़ तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसका बटन दबा दी थी। अब अगर मैं बर्फ़ नहीं निकालूंगी तो पूरी रात जो है नीचे पानी पानी बहेगा। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वॉशरूम वगैरह जाते, गिरने की डर लगती है। ऊपर से यहाँ की लाइट भी उड़ गई है उस चक्कर में, ये तो मैं फंस गई। और गाइज मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, तो कल मिलेंगे हम। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज।